मीडियम क्लास फैमिली के लिए ईवी का कौन सा स्कूटर बेहतर होगा, वो इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, जिसमें 2 ब्रांड मैंने उठाए हैं। पहला ब्रांड है नंबर 3, जो नंबर 3 पे ट्रेंड कर रहा है कंटिन्यूअसली 1 साल से, वो है एथर। और आते ही धमाल मचाने वाला जो कि नंबर 4 पे है, वो है विडा VX2 प्लस, हीरो का विडा VX2 प्लस। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मधुरेंद्र, और आज हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, कंपैरिजन करने वाले हैं, वो है विडा और एथर की रिश्ता। दोनों का कंपैरिजन है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, नया स्कूटर खरीदने के लिए सोच रहे हैं और आपका बजट करीब करीब 1 लाख या समथिंग 1 से 1.5 के बीच में है, तो आपके लिए जो दो ज़बरदस्त ऑप्शन है वो यही है, 1 से 1.5 के बीच में। हाँ, ऑप्शन आपके पास TVS भी है, उसका कंपैरिजन मैं आपके लिए ले आऊँगा। लेकिन अभी जो कंपैरिजन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वो है एथर रिस्टा और विडा VX2 प्लस। तो इसमें एक चीज़ और है ना दिमाग में, कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा अच्छी है, कौन ज़्यादा वैल्यू देता है, विडा और एथर। विडा के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि इनकी रिमूवेबल बैटरी है। इनको आप बैटरी को बाहर निकालो और बैटरी को ले जाओ, और ले जा करके उनको आप घर पे चार्ज कर लो। अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हो, नीचे चार्जिंग ऑप्शन नहीं है, तो आप इजली उसको घर पे ले जा करके चार्ज कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी जो विडा में रखी गई है। उसके बाद एथर रिस्टा की जहाँ तक सवाल है, तो एथर रिस्टा एक प्रीमियम क्वालिटी का शानदार स्कूटर है, और इसके अपने अलग जो फीचर हैं कि इसका एक एथर वालों के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि उनके चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह हर जगह मिल जाएंगे। विडा के साथ ये समस्या है, इनके कम चार्जिंग पॉइंट है। मैं सच बता रहा हूँ, कोई इसमें कुछ झूठ नहीं है। लेकिन हाँ, विडा जो है वो हीरो का है, और हीरो का इन्वेस्टमेंट किस में आता है, करीब 42% इन्वेस्टमेंट इनका एथर के साथ है। इसलिए इनका टाई अप है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे देने हैं यहाँ भी और वहाँ भी, आपको चार्ज करना है। तो अब हम जो बात कर रहे हैं इस वीडियो में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिज़ाइन की, फिर परफॉर्मेंस की, रेंज की, चार्जिंग फीचर्स, इनके बारे में वन बाय वन समझते जाएंगे। सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ इसकी जो डिज़ाइन है, दोनों बाइकों की, जो दोनों स्कूटरों की जो डिज़ाइन है, उसके बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो एथर रिस्टा का डिज़ाइन काफ़ी सिंपल और फैमिली ओरिएंटेड है। एथर रिस्टा का जो डिज़ाइन है, और सच में काफ़ी क्यूट डिज़ाइन है। कलर्स भी काफ़ी अवेलेबल है एथर रिस्टा के साथ, काफ़ी कलर्स अवेलेबल है। कलर आप देखेंगे तो आपको सच में बहुत सारे कलर्स पसंद आ जाएंगे। उसके बाद हम अगर बात कर लें इनकी बॉडी डिज़ाइन का, बिल्ड क्वालिटी का, तो बीडा की तुलना में बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है रिस्टा की, बहुत ही अच्छी है। मेटल आई मीन बॉडी उनकी आती है, जबकि इसकी फाइबर बॉडी आती है। लेकिन जो विडा है, उसका विडा VX2 प्लस का जो लुक है ना, वो बिल्कुल प्रीमियम लुक है। मेरे को कई लोगों ने कहा, यार गजब की लग रही है ये विडा। वो लगती नहीं कहीं से कि इलेक्ट्रिक है, आपको लगती है कि आप एक्टिवा चला रहे हो। और पास से जब कोई नंबर प्लेट देखेगा तभी पता चलेगा कि वो आप ग्रीन नंबर प्लेट, यानी कि आप एक ईवी चला रहे हो। और चलाने में भी लुक बहुत ज़बरदस्त है इसका, बहुत ही प्रीमियम लुक आपको दिखता है। अगर आपको प्रीमियम लुक के मामले में दोनों कंपेयर करें, तो लुक वाइज बहुत अच्छा है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे आपको एथर के अंदर मिल जाएंगे। इसमें लिमिटेड 4-5 कलर ही मिलते हैं। और थोड़ा सा अगर स्पोर्टी और फ्रेश डिज़ाइन चाहते हैं, तो आपको विडा VX2 प्लस डेफिनेटली पसंद आएगा। जो विनर है इन दोनों में लुक और डिज़ाइन के मामले में, तो प्रीमियम जो फील है वो एथर रिस्टा का मॉडर्न आता है, और जो मॉडर्न लुक है वो लुक विडा VX2 प्लस में आता है। सेकंड बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस की अगर बात करें, तो विडा VX2 प्लस में लगभग 6 किलोवाट की पिक पावर मिलती है, जबकि एथर रिस्टा में लगभग 4.3 किलोवाट पिक पावर ही देता है। अब इसके बाद दोनों की टॉप स्पीड की बात करें, तो करीब करीब 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है। लेकिन विडा की टॉप स्पीड में बताऊं, मैंने चला के टेस्ट किया है, अराउंड 90 के आसपास हो जाती है। 90-95, 90-95 का स्पीड आराम से दे देती है। इसके बाद अगर हम शुरुआती एक्सेलरेशन की बात करें कि कौन सी जल्दी एक्सेलरेट करती है, तो विडा को जब आप चलाओगे और उसको, दोनों का ट्राई करोगे, तो विडा बहुत जल्दी एक्सेलरेट करती है। करीब करीब 2.5 सेकंड में ये 40 के ऊपर चली जाती है। 2 सेकंड 2.5 सेकंड में 40 के ऊपर चली जाती है। तो इसमें परफॉर्मेंस के मामले में मुझे अब तक विडा पसंद आई है, बहुत स्मूथ है और बहुत ज़बरदस्त है। इसके बाद अब हम जब बार बार ओवरटेक करने की बारी आती है, अगर शहर में जैसे किसी के साथ आप गाड़ियों को ओवरटेक कर रहे हैं, तो विडा जो है ओवरटेक के मामले में बहुत अच्छी है, तुरंत पिक लेती है और तुरंत पिकअप छोड़ती भी है। वहीं एथर की बात करें, तो उनका थ्रोटल टर्निंग भी काफ़ी स्मूथ है, जिससे राइड ज़्यादा रिफाइंड महसूस होती है।
विनर दोनों में कौन है मैं आपको बता दूं। दोनों में जो विनर है, एक्सेलरेशन के मामले में विडा VX2 प्लस, और रिफाइनमेंट जो होता है ना एक अलग सा फील, वो एथर विनर है। तो एक्सेलरेशन के मामले में आपको विडा विनर है एथर से। अब बैटरी रेंज की बात कर लेते हैं। बैटरी रेंज जो है, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि रेंज किसकी ज़्यादा है, कौन रेंज अच्छी देती है। तो विडा VX2 प्लस लगभग 3.4 किलोवाट बैटरी के साथ आती है, जबकि एथर का बड़ा वेरिएंट जो है, सबसे टॉप वेरिएंट जो है एथर का, वो आपको 3.7 किलोवाट बैटरी के साथ आता है। और इसमें क्या है कि विडा में भी दो आते हैं, विडा VX2 प्लस और विडा VX2 गो में जो आता है उसमें बैटरी बैकअप जो है वो सिंगल बैटरी के साथ आती है, और वहाँ बैटरी की जो किलोवाट होता है वो कम होता है। विडा VX2 प्लस का 3.4 किलोवाट के साथ आती है, और वहीं उसका टॉप मॉडल जो होता है वो 3.7 किलोवाट के साथ आता है एथर का, वो करीब आपको 180 के आसपास जाता है उसका। क्लेम रेंज दोनों में से लगभग 140 से 108 के आसपास कंपनी क्लेम करती है। 140 से 108 कंपनी जो क्लेम करती है इनकी, वो दोनों में ही विडा का 142 और लगभग उसका 160 के आसपास क्लेम करती है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, एक्चुअल जो विडा रेंज देती है, हम मिक्स करके इको और राइड मैं यूज करता हूँ, तो उसमें मुझे जो रेंज मिलती है 90-95 का रेंज मिलती है एक बार फुल चार्ज में। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं हाँ, एवरेज जहाँ तक सवाल है, एवरेज की बात करें तो बैटरी बैकअप जो उसका है वो आपके राइड के ऊपर निर्भर करता है डेफिनेटली, कि आप किस तरीके से चलाते हैं। आप कंटिन्यू स्पोर्ट मोड में चलाएंगे तो डेफिनेटली आपको एवरेज कम मिलेगा, है ना। अगर आपके पास डेडिकेटेड पार्किंग और चार्जिंग पॉइंट है तो कोई समस्या नहीं है। अगर आपके पास चार्जिंग पॉइंट नहीं है, उस हिसाब से आपको विडा आपके लिए बहुत अच्छी है, आप इसके लिए विडा के लिए जा सकते हैं। अपार्टमेंट यूजर्स जो रहते हैं बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, उनके लिए विडा ही सही है, विडा ही लें। और इंडिपेंडेंट हाउस है जिसका अपना पार्किंग है, अंदर चार्जिंग पॉइंट है, तो आप एथर के साथ जा सकते हैं या दोनों के साथ जा सकते हैं, वहाँ तो दोनों के साथ जा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम चार्जिंग की। तो चार्जिंग दोनों में जो है, चार्जिंग की बात करें तो होम चार्जिंग दोनों सपोर्ट करते हैं और फास्ट चार्जिंग भी दोनों सपोर्ट करते हैं। विडा भी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और कुछ परिस्थितियों में फास्ट चार्जिंग में जल्दी चार्ज होता है। अगर आप अक्सर बाहर रहते हैं तो फास्ट चार्जिंग आपके लिए एक बड़े फ़ायदे की चीज़ हो सकती है। आप जाएँ चार्ज करें, 40 मिनट में वो क्लेम करते हैं और हो भी जाता है। मैंने चार्ज किया करीब करीब 40-45 मिनट में 0 से 80% का चार्ज दे देता है। डिपेंड करता है वो भी वेदर के ऊपर। अगर काफ़ी हॉट वेदर है तो थोड़ी सी चार्जिंग का टाइम बढ़ जाता है। अब दोनों की फ़ीचर की बात कर लेते हैं। जो दोनों की फ़ीचर है, दोनों ही स्कूटर्स काफ़ी स्मार्ट हैं अपने फीचर्स के मामले में। नेविगेशन, टर्न बाय टर्न नेविगेशन दोनों में आते हैं। ब्लूटूथ मोड, विडा VX2 प्लस में ब्लूटूथ मोड भी है जो कनेक्ट हो जाता है आपके विडा ऐप के थ्रू। मोबाइल ऐप दोनों का आता है। OT अपडेट दोनों में आते हैं। रिवर्स मोड दोनों में ही है। राइड मोड दोनों में ही है। उसके बाद लेकिन एथर का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और यूजर इंटरफेस जो है वो थोड़ा सा काफ़ी बेहतर है इसकी विडा की तुलना में। जो उनका डिस्प्ले है काफ़ी अच्छा है। ताकि हाँ, एक चीज़ और है, वो उस डिस्प्ले का अलग से चार्ज भी करते हैं। तो अगर आप एथर के लिए सोच रहे हैं तो एथर डिस्प्ले का, मीन्स डिस्प्ले नहीं, उस मोबाइल ऐप जो आपको ऐप देगा वो ऐप के लिए अलग से चार्ज करता है। वहीं विडा में लगभग सभी स्मार्ट फीचर आपको मिल जाते हैं, और कुछ यूजर्स के लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित होता है क्योंकि आपको सस्ती पड़ती है और सेम फीचर्स आपको मिल जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी स्मूथ चलने में बहुत मज़ा आता है। अब कंफर्ट और स्टोरेज की बात कर लेते हैं। कंफर्ट और स्टोरेज में जहाँ तक सवाल है, अगर आपकी फैमिली में 2 लोग रोज़ चलते हैं तो कंफर्ट बहुत ज़रूरी है। एथर रिस्टा की सीट बड़ी है और कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं बूट स्पेस के मामले में लगभग 34 लीटर है, जो इसके सेगमेंट में काफ़ी अच्छा माना जाता है। विडा का बूट स्पेस थोड़ा छोटा है क्योंकि इसमें जो बैटरी रिमूवेबल दी है ना इन्होंने, वो जगह घेर लेती है। अगर वो बैटरी अंदर की तरफ होती, रिमूव करने वाली नहीं होती, तो आपको बड़ा सा स्पेस मिल जाता। लेकिन फिर भी ठीक है स्पेस, एक हेलमेट आपने रख दी उसके बाद भी काफ़ी चीज़ें रखने की स्पेस मिल जाती है उसमें भी, है ना। और दोनों में अगर हम बात करें कंफर्ट और स्टोरेज में, तो विडा पे मैं बता रहा हूँ, मैं विडा चलाता हूँ, मेरे पीछे एक बच्चा और उसके करीब 10 साल का बच्चा, और उसके पीछे एक आराम से एक आदमी और बैठ जाता है। मैं 3 लोगों को करीब हेवी अराउंड 90-95 केजी के 3 लोग, मैं खुद और 3 लोगों को बिठा के करीब मैं 5 से 10 किलोमीटर की राइड मैंने करी है। मुझे डाउट था कि कुछ हो सकता है दिक्कत, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला, काफ़ी अच्छी रही थी। दोनों में विनर कौन है? कंफर्ट और स्टोरेज में हम बात कर लेते हैं, तो जो विनर है वो है एथर रिस्टा का। कंफर्ट थोड़ा ज़्यादा बेहतर है, बट आपको विडा अच्छी है। और स्टोरेज की बात करें तो ओबियसली एथर रिस्टा का स्टोरेज ज़्यादा आता है, क्योंकि उसकी बैटरी रिमूवेबल नहीं है, पूरा स्पेस उन्होंने यूज कर रखा है। अब बात करते हैं प्राइस की। प्राइस जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपका बजट
बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बजट में इंपॉर्टेंट क्या है भाई, आपने बजट बनाया है 1 से 1.20 तक, 1.30 तक मुझे जाना है, तो उसी रेंज में ही जाना है। उस रेंज में सबसे बेहतर आपके लिए मैं बता रहा हूँ बीडा BX2 प्लस है, आप उसके साथ जा सकते हैं। माइनस पॉइंट डिसएडवांटेज बीडा BX2 प्लस के साथ ये है, कन्फर्म आप करिएगा वहाँ पे जा कर के शोरूम पे कि इसका एक्सचेंज होगा कि नहीं। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है क्योंकि मुझे सीधे तौर पे मना किया कि एक्सचेंज होगा ही नहीं। मैंने कहा तो मैं क्या करूँगा 5 साल बाद इसको। तो कह रहा है कि आप कहीं भी किसी सेकेंड हैंड स्कूटर वाले को बेच देना। मैंने कहा यार गजब बात है। तो भाई इस हिसाब से देख लेना। और एथर वालों ने कहा कि मेरी एथर रिस्टा है अगर आपके पास तो ले आओ, मैं कर लूँगा एक्सचेंज। हाँ, सिंपल एनर्जी के साथ एक्सचेंज कर सकते हो, आपकी बीडा BX2 प्लस सिंपल एनर्जी खरीद लेती है। और जो है हीरो सिर्फ पेट्रोल गाड़ियों को ही एक्सचेंज करता है अब तक। इन फ्यूचर वो क्या करते हैं देखते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो बीडा करीब करीब आपको 127 1,27,000 1,30,000 के रेंज में ऑन रोड आ जाएगी करीब करीब। ये जो मंथ है ये जून जुलाई का 2026 में मैं जो भी रेट बता रहा हूँ इस टाइम का, करीब करीब आपको 1,27 1,28 के रेंज में ऑन रोड आ जाएगी। बाकी के फीचर्स आप अलग से जो चीज़ें एक्सेसरीज ऐड कराएंगे उनका अलग से पैसा लगेगा आपको। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एथर रिस्टा की। तो एथर रिस्टा जो है थोड़ी सी महंगी आती है, एक 38 के आसपास, एक 39 के आसपास में आती है, वो अपने सब्सक्रिप्शन जो लेते हैं उनके साथ में। अब जो है इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको बता दूं कि दोनों ही गाड़ियां BAS बास सर्विस के साथ में आती हैं। बैटरी सर्विस वो देती हैं, बैटरी सब्सक्रिप्शन सर्विस लेती हैं। उन पे एक अलग सी वीडियो मैं बना दूंगा जिसमें कि आप सिर्फ गाड़ी का पैसा देंगे, बैटरी का पैसा उनको नहीं देंगे। वो पर किलोमीटर के हिसाब से आपके चार्ज करेंगे, उतना यूनिट आपको हर महीने आपके अकाउंट से कट जाएगा। तो आपको जितना चलना होगा उस हिसाब से आप कर सकते हैं। उसकी प्राइस अराउंड 60 से 80 के बीच में होती है, डिपेंड बीडा BX2 गो एंड प्लस एंड एथर रिस्टा ऑल्सो। अगर आप कीमत में ज़्यादा फीचर्स चाहते हैं तो बीडा आपके लिए सबसे ज़बरदस्त और सबसे मजबूत चीज़ है। विनर इस जोन का प्राइस में बीडा है, आप बीडा के साथ जा सकते हैं। अगली बात करें, फाइनल वर्डिक्ट जो मेरा ये रहेगा वो है कि अगर आपके घर में चार्जिंग की सुविधा है, अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं, अगर आपका बजट कम है और आप ज़्यादा वैल्यू चाहते हैं तो हीरो की बीडा BX2 प्लस ले सकते हैं और आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगी। लेकिन अगर आपका बजट ठीक है और थोड़ा प्रीमियम बिल्ड चाहिए, बिल्ड क्वालिटी चाहिए, बेहतरीन राइड क्वालिटी आप थोड़ा सा चाहिए चाहते हैं, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन चाहते हैं, बड़ी सीट चाहते हैं, बड़ा बूट स्पेस चाहते हैं, तो आप एथर रिस्टा के साथ जा सकते हैं। मेरे हिसाब से बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बीडा BX2 प्लस होगी। बेस्ट प्रीमियम फैमिली स्कूटर अगर आप लेना चाह रहे हैं, प्रीमियम फैमिली स्कूटर, तो आपके लिए होगी एथर रिस्टा। अगर अब आप बताइए, अगर आज आपको इन दोनों में से एक चुनना हो तो आप कौन सा स्कूटर चुनेंगे? कमेंट में बताना कि इनमें किसका फीचर आपको ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ऑनेस्ट EV कंपैरिजन के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। जो चीज़ें हैं वो ऑनेस्ट है, कुछ भी गलत नहीं है, किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।